नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीरू इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। प्राचीन समय की बात है। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं? मंत्री ने कहा, राजा साहब, नगर के राजा होने से आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजा पाठ हमें विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बताओ, क्या मैं बुद्धिमान हूं? मंत्री ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। राजा ने अपने मंत्री से कहा, तो फिर बताओ, बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? मंत्री ने कहा, मैं बुद्धिमान तो कोई नहीं हूं, परंतु इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहाँ के राजा हैं। नगर में ढिंढोरा पिटवाइए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वह हमारे राज्य में आ जाए, उसको राजा साहब बुला रहे हैं। इसे सुनकर मंत्री जी ने कहा, राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है। इसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे बुद्धिमान व्यक्ति हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। यदि हम यह तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान आदमी हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है। मंत्री जी ने कहा, हम पूरे नगर में एक ढिंढोरा पिटवाएंगे। जो कोई भी बात हमारे राजा ने ना सुनी हो, ऐसी बात हमें बताएगा तो हम उसे 1000 मोहरे देंगे। राजा थोड़ा हैरान सा हुआ और कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं? क्या हम कंगाल हो जाएं? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमने सुनी नहीं है। कोई व्यक्ति आकर हमें ऐसी बातें बताएगा और हमें 1000 मोहरे देने होंगे, और वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी ने कहा, राजा साहब, कोई बात नहीं, इसका भी एक उपाय है। अगर हमें कोई नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि हमने पहले से सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कहेंगे तो हम 1000 मोहरे नहीं देने होंगे। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हमसे कोई नई बात नहीं कहेगा, बल्कि वह व्यक्ति मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा और हमें उसे 1000 मोहरे देनी ही पड़ेगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया तो बहुत सारे लोग आने लगे। राजा को नई नई बातें सुनकर वह कहता, भाई, यह बात तो मैंने सुनी हुई है। लेकिन एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया और कहा, राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा, हाँ, लेकिन ऐसी बात जो हमने कभी सुनी नहीं हो। साधु ने कहा, ठीक है राजा साहब, यह बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा जो चित्रसेन जी थे वह यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। चित्रसेन जी जब यहाँ के राजा थे तब हमारे नगर में एक अकाल पड़ा था, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और राज्य में धन की कमी हो गई थी। मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा ने मेरे दादा से 2000 सोने की मोहरें उधार ली थी। मेरे परदादा जी हमेशा कहते थे कि यदि चित्रसेन जी मेरे पिताजी को 2000 मोहरे लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं रहते। इसीलिए मेरे परदादा गरीब हो गए, फिर हमारे दादा भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी, और मैं भी गरीब परिवार में जन्म हुआ, और इसीलिए मैं साधु बन गया। मुझे पता था कि अगर मैं आपके पास आऊंगा तो आप मोहरे वापस नहीं देंगे, क्योंकि आपने वह बात सुनी ही नहीं। लेकिन आपने कहा कि कोई नई बात मुझे बताएगा तो 1000 मोहरे मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको यह बातें बताने आ गया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब इस बात को सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि यह साधु इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि राजा फंस चुके थे। अब राजा अगर यह कह देते हैं कि यह बात मैंने नहीं सुनी, तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरे उस आदमी को देनी पड़ती, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंढोरा पिटवाया था। कोई नई बात मुझे बताओ। और यदि राजा यह कहते हैं कि यह बात तो मैंने पहले से सुन रखी है, तो फिर तो 2000 मोहरे उसे वापस लौटानी पड़ेगी।
अब राजा भी जान चुका था और मन ही मन हंस भी रहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, साधु बाबा, हम तो यह देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरी से भी ज्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो हम उस बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ लेंगे, और देखो हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ में आ गई थी। साधु ने कहा, राजा साहब, मैं तो बस इस कोर्ट को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह की भागदौड़ मच गई। सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो ऐसा कितने दिन चलेगा। यदि वह अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। राजा ने कहा, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति होता कैसा है? कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? उसके बाद साधु बाबा ने कहा, वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूं जिससे आप एक बुद्धिमान आदमी का पता लगा सकते हैं, और यदि यह गुण आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान आदमी हो, और यदि आपके अंदर नहीं है, गुणों को पहचान कर आप बुद्धिमान बन सकते हो। उसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे पहला गुण होता है कि वह हर काम को समय के अनुसार करता है, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेता है, और इसके लिए वह सबसे जरूरी कार्य को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वह हर कार्य की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलसी नहीं होते, वह अपने काम को टालते नहीं हैं। आलस्य को वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वह खुद को इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होता है वह होता है कि उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती, और समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। यदि बुद्धिमान व्यक्ति के सामने कोई आदमी गलती भी कर देता है तो वह उसको सिर्फ जाता है ना कि उस पर क्रोध करता है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वह गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि यह गलती मैं एक ही बार करूंगा, उस गलती को दोबारा से कभी दोहराऊंगा नहीं। कहते हैं कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन वही गलती कोई इंसान अगर दोबारा दोहराता है तो वह इंसान नहीं, वह मूर्ख होता है। इसीलिए बुद्धिमान यदि गलती कर भी देता है तो वह एक बार ही करेगा और उस गलती से बहुत कुछ सीख भी लेता। तीसरा बड़ा गुण बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर यह होता है कि वह कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और न ही कभी ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेता, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से के अंदर लिया हुआ फैसला कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। गुस्से में हमारा दिमाग कार्य करना बंद कर देता है और उसमें हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है, खुशी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, और उस वक्त जो भी हम फैसला लेते हैं वह उत्तेजना के वश होकर लेते हैं, और उत्तेजना में लिया गया फैसला पछतावे का कारण बनता है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी जानता है कि ना गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए और ना ही ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेना चाहिए। जब बुद्धिमान व्यक्ति कोई फैसला लेता है तो वह बैठकर शांति से, धैर्य से सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वह दोनों परिणामों को अच्छी तरह से देखता है, सही को भी देखता है और गलत को भी देखता है, उसी के बाद कोई फैसला लेता है। चौथा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है वह होता है कि वह अपने मन की बातें कभी किसी को नहीं बताता। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा दोस्त है वह कभी भी हमारा दुश्मन भी बन सकता है। वे अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत किसी के सामने नहीं बताते। ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को बतानी नहीं चाहिए, उनको दूसरों को बताते रहते हैं। उसके बाद वो बातों की वजह से भाग जाते हैं
उन्हें दुख मिलता है, धोखा मिलता है, फिर वह उससे परेशानी में पड़ जाते हैं। इसीलिए बुद्धिमान आदमी ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि घर की भेद या अपने भी दूसरों को बताएंगे तो इससे हमारा ही घाटा होगा, हमें ही नुकसान होगा। 5वां गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है वह है कि वह सभी लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिसे सीखने में उन्हें सालों लग जाते हैं। सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती है। क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। इसलिए हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। 6ठा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है वह यह है कि वह कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य के पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वह कार्य शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यदि हम किसी कार्य को शुरू करते हैं और पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं तो बाद में उस काम के असफल होने पर हमारी बेइज्जती होती है। लोगों की नज़र में हम असफल आदमी की श्रेणी में आ जाते हैं और यदि हम अपने काम को शुरू करते वक्त किसी को उसके बारे में बताते नहीं हैं तो काम पूरा होने पर लोगों को अपने आप ही पता चल जाता है और वही लोग बोलेंगे कि व्यक्ति कितना शांत है, अंदर से कितना अहंकार शून्य है कि इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और यही लोगों की सोच समाज में आपको प्रसिद्ध बनाती है। 7वां गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है वह है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता और हमेशा शिष्य बनकर रहता है, गुरु कभी नहीं बनता। क्योंकि जब व्यक्ति कोई गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह दूसरों को सिखाता है लेकिन खुद कभी नहीं सीख पाता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को सीखने से रोक नहीं सकता। वह जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी सीखना हो तो हम छोटा बनकर सीख सकते हैं। बड़ा बनकर अहंकार से भरकर अपने आप को बुद्धिमान समझकर कोई चीज सीखी नहीं जा सकती है। इसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति का 8वां सबसे बड़ा गुण होता है वही है कि वह अपने हर काम को ध्यान बना लेते हैं। उन्हें पता होता है कि दुनिया में कुछ भी संग्रह कर लो, यहाँ पर कुछ संग्रह करने जैसा है नहीं, क्योंकि मौत के बाद हम एक भी सुई अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसीलिए वह ध्यान और आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देते हैं और ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे उनका हर काम ध्यान बन जाए। 9वां गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होता है वह है कि बुद्धिमान व्यक्ति बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता। चाहे कितना भी बुरा समय हो या फिर कितना भी अच्छा समय हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। यही समय की आदत है, समय कभी भी बदल सकता है। अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसीलिए वह दोनों पहलुओं को सोच के चलता है और दोनों पहलुओं से बाहर आकर उन पहलुओं को देख पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अरे कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।